नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे आरोह भाग 2 का गद्य भाग। पाठ का नाम है भक्तिन। महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया है। भक्तिन महादेव वर्मा जी का ये एक प्रसिद्ध संस्मरण है। ये रेखाचित्र संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। संस्मरण होते हैं जो मतलब जैसे हमारे जो भूतकाल की जो यादें हैं और उनको फिर एक लेख का रूप देना, और लेख का रूप भी एक रेखा चित्र के माध्यम से, यानी जैसे जैसे हम शब्द बोलते जाते हैं तो उसका एक रेखा चित्र यानी एक चित्र सा बनता जाता है। तो ये जो है संस्मरणात्मक जो है रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेव वर्मा ने अपने जो सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है और उसके व्यक्तित्व के बारे में वर्णन किया है। लेखिका के घर में जो काम करने से पहले जो भक्तिन है उसने कैसे एक संघर्षशील, एक स्वाभिमानी, कर्मशील जो जीवन है वो बिताया है, उसका वर्णन किया है। कैसे वो पितृसत्तात्मक मान्यताओं और उसके छल कपटपूर्ण समाज में अपने और अपनी बेटियों की हक की लड़ाई वो किस तरह से लड़ती रही और हार कर कैसे ज़िंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इन सब का इस पाठ में जो है अत्यंत ही संवेदनशील चित्रण किया गया है और भक्तिन के संघर्ष में जीवन का चित्रण जो है वो लेखिका ने इस पाठ में किया है। तो पाठ का नाम है भक्तिन और इस पाठ का सार हम जो है अभी करते हैं। भक्तिन का जो शरीर है वो दुबला, मतलब उसकी शारीरिक बनावट कैसी थी, तो सबसे पहले लेखिका ने वही इसमें बताया है पाठ में। भक्तिन का शरीर जो है दुबला पतला था और उसका कद जो है छोटा था। वह ऐतिहासिक झूसी गांव, कौन से गांव में रहती थी वो? झूसी गांव के प्रसिद्ध अहीर सुरमा की बेटी थी वो। उनके पिता का नाम जो है अहीर सुरमा था, उनकी बेटी थी और इकलौती बेटी थी वो। तो उसकी माता का नाम जो है धन्य गोपालिका था। वह धन्य गोपालिका की लड़की थी। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी था। भक्तिन नाम तो बाद में लेखिका ने अपने घर में नौकरानी रखने के बाद रखा था। भक्तिन एक दृढ़ संकल्प, ईमानदार, जिज्ञासु होता है जो जानने की इच्छा रखता हो, और बहुत ही समझदार महिला थी। वह विमाता की ममता की छाया में जो है पली बड़ी हुई। विमाता यानी जो दूसरी माता, मतलब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी तो दूसरी माता आई थी। विमाता की ममता की छाया में पली बड़ी वो, और 5 वर्ष की छोटी आयु में उसके पिता ने इसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक यानी वैसे तो गऊ चराने वाला होता है गोपालक, लेकिन वहाँ पर नाम है गोपालक के छोटे बेटे के साथ कर दिया गया। 9 वर्ष की आयु में सौतेली माँ ने गोना कर ससुराल भेज दिया। गोना यानी जैसे ससुराल में अभी उसमें हम कह देते हैं अभी जैसे शादी हुई उसको दूसर दिया, उसको तीसर दिया, तो उस तरह से हम गोना जो है उसको बोलते हैं। भी जब लड़की को ससुराल में शादी के बाद जो है पुनः ससुराल भेजने की जो रस्म होती है उसको गोना बोलते हैं। जैसे शादी हुई और अगले दिन लड़की जो है ससुराल में रहने के लिए जाती है, तो उस तरह से ये एक ऐसी ये रस्म होती है, उसको गोना बोलते हैं। भक्तिन अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसकी विमाता उससे ईर्ष्या किया करती थी। उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसकी विमाता ने बहुत दिनों के बाद भेजा। फिर उसकी सास ने भी रोने पीटने को अपशकुन समझ कुछ नहीं बताया। अपने मायके जाने पर उसे अपने पिता की दुखद मृत्यु का समाचार मिला। जीवन के दूसरे हिस्से में भी भक्तिन को सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक झेलने पड़े। गेहुए रंग की पुत्री के जन्म के बाद उसकी सास जेठानियों ने उसकी खुलकर उपेक्षा की और उसकी सास 3 पुत्रों को तथा जेठानियाँ काकभूषणी जैसे एक एक पुत्र को जन्म दे चुकी थी। काकभूषणी यानी काले, कौवे के समान काले, काकभूषणी कौवे के समान काले।
उपेक्षा यानी उसको अनदेखा करती थी, उसकी मतलब जो है तुलनात्मक भाव से करती थी। वे उनकी तुलना करती, भी सास के भी 3 पुत्र और जेठानी को भी एक एक पुत्र, बेशक काले हैं, भी पुत्रों को जन्म दिया है। इस प्रकार उस घर में निरंतर भक्तिन और उसकी लड़कियों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। तो मतलब सिर्फ भक्तिन ही नहीं, उनकी लड़कियों की भी जो है एक उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। उनकी कोई मतलब इज्जत ही नहीं थी उसमें घर में। भक्तिन घर में कूटती पीसती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती और कंडे पाथती, जबकि उसकी जेठानियां था उनके काले कलुट्टे बेटे उन पर फब्तियां यानी व्यंग यानी मजाक कसा करते थे। भक्तिन घर और खेत खलिहान का सब कार्य स्वयं करती थी, इसलिए इस संबंध में उसको बहुत ज्ञान हो गया था। लगभग 36 वर्ष की अवस्था में उसका पति अपनी बड़ी लड़की की धूमधाम से शादी करने के बाद अपनी 2 कन्याओं और पत्नी को छोड़कर संसार से विदा हो गया। तो कितने वर्ष का था वो? 36 साल का था उस समय जब वो इस संसार को छोड़ करके विदा हो गया था। बाद में भक्तिन धीरे धीरे बूढ़ी हो गई था। उसने अपने पति को भी बूढ़ऊ कहकर संबोधित किया। पति के मरने के कुछ दिनों बाद उसने अपनी छोटी लड़कियों की शादी कर दी और भविष्य में अपनी संपत्ति सुरक्षित रखने हेतु अपने बड़े दामाद को अपने घर में रख लिया। किशोर से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। विधवा बहन से गठबंधन करने के लिए बड़े जेठ ने अपने चंचल साले को बुला लिया। मतलब जो उनका बड़ा जेठ था उसने अपने साले को बुला लिया भी, ताकि उसकी जो विधवा लड़की है उससे उसकी शादी करा सके। लेकिन लड़की ने इसे वर के रूप में नापसंद कर दिया। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी को कोठरी में बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे, लेकिन युवती ने इस डकैत वर की पूरी तरह से मुरम्मत कर डाली। बाद में वर तथा उसके समर्थकों ने पंचायत बुलाई। पंचायत ने भी उन्हीं के पक्ष में फैसला सुनाया। भक्तिन और लड़की अपना समूह लेकर रह गए और दामाद को स्वीकार करना पड़ा। मतलब उसको कोठरी में बंद कर दिया और जो है समर्थक जो गांव वाले हैं उनको बुलाया। गांव वालों ने भी जो है उस जेठ के जो साला था उसके पक्ष में ही बात कही और इस तरह से जो है भक्तिन को उसे अपना दामाद स्वीकार करना पड़ा। बाद में भक्तिन के दिन खेती बाड़ी धन संपत्ति एवं पारिवारिक द्वेष में झुलस गए। अब उसके लिए लगान देना भी भारी पड़ गया। लगान यानी टैक्स देना जो है, क्योंकि खेती बाड़ी जो संपत्ति थी, पारिवारिक जो द्वेष था, जो आपस में वैर भाव था, उसमें सारा खत्म हो गया और जो है वो लगान नहीं दे पाई। और लगान समय पर न पहुंचाने के कारण जमींदार ने भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान उसकी कर्मठता और परिश्रम में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः वह दूसरे ही दिन कमाई के लिए फर्रुखाबाद शहर में आ गई और यहाँ उसकी भेंट जो है किससे हुई? महादेवी वर्मा से। फर्रुखाबाद जो है महादेवी वर्मा से भेंट हुई। लेखिका ने उसे सेविका के रूप में अपने घर में रख लिया। दूसरे दिन सवेरे ही भक्तिन ने लेखिका की धुली हुई धोती को जल के छींटों से पवित्र कर पहना तथा सूर्य और पीपल का जल से अभिनंदन किया। लेखिका ने उसे सब कुछ समझा बुझा दिया। भक्तिन पाक कला में अत्यंत निपुण थी। पाक कला यानी रसोई का खाना बनाने में, जो खाना वगैरह बनाते हैं उसको पाक कला बोलते हैं। यह लेखिका भी पहचान गई थी। भक्तिन के प्रभाव के कारण जब लेखिका भी बिना गुड़ और घी के रोटी खाने लगी थी था, उससे प्रेरित होकर लेखिका अब अपनी असुविधाएं भी छिपाने लगी थी। धीरे धीरे भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन गया कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी। जो भक्तिन है मतलब वो दूसरों के अनुसार जो है वो नहीं ढली, बल्कि दूसरों को अपने अनुसार डालने लगी। ऐसी उसकी आदत बन गई थी।
लेकिन स्वयं में वह कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। इसी कारण लेखिका भक्तिन के अपरिवर्तनशील स्वभाव के कारण अधिक देहाती बन गई थी। क्योंकि जो है भक्त जो लेखिका है, जो भक्तिन है, वो उसने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, वही शहर के अनुसार नहीं ढाला। और जो लेखिका है उसने ही भक्तिन की तरह गांव की भाषा बोलनी शुरू कर दी। भक्तिन ने अपनी भाषा और अनेक दंत कथाएं लेखिका को कंठस्थ कर दी थी, याद करा दी थी। कंठस्थ यानी याद करना। भक्तिन अत्यंत समझदार महिला थी। उसमें गुण होने के साथ साथ दुर्गुणों का भी अभाव नहीं था। भी गुण भी थे लेकिन दुर्गुण भी थे। लेखिका को जिस बात से क्रोध आता उसे भक्तिन इधर उधर करके बताया करती थी। वह सत्य के साथ झूठ भी बोल लिया करती थी। शास्त्र का प्रश्न भी वह अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। उसे अनेक शास्त्रों का ज्ञान था। लेखिका के पढ़ने के आग्रह को भी भक्ति ने स्वीकार नहीं किया। भक्तिन अत्यंत बुद्धिमती थी। वह बार बार लेखिका को कुछ कार्य करने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर आदि अनेक कार्यों को बड़ी कुशलता से कर देती थी। लेखिका की कोई भी पुस्तक प्रकाशित होने पर वह बहुत प्रसन्न हुआ करती थी। जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा प्रकाश प्रकट हो जाता है, वैसे ही पुस्तक प्रकाशित होने पर भक्तिन उद्भासित हो उठती थी। उद्भासित यानी बहुत खुश हो जाती थी वो, जब कोई लेखिका की कोई भी जो बुक है, कोई भी पुस्तक जो है वो प्रकाशित होती थी, छपती थी, तो वो बहुत खुश हो जाती थी। लेखिका के संध्या के समय लेख आदि कार्य समाप्त करने पर उनकी हिरनी तख्त पर बैठाने, फर्श पर बैठ पागुर करना बंद कर देती थी। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता था और बिल्ली गोधूली लेखिका के तकिए पर सिकुड़ कर सो जाती थी। भक्तिन भी लेखिका के साथ साथ रात्रि में जागती रहती थी तथा प्रत्येक कार्य में लेखिका की सहायता करने दौड़ पड़ती। युद्ध को देश की सीमा पर बढ़ते देखकर लेखिका के बेटी दामाद नाती उसको बुलाने आए, लेकिन वह उनके साथ नहीं गई। जब युद्ध शांत हो गया तब एक दिन भक्तिन लेखिका से विनीत भाव से अपने गांव जाने का अनुरोध करने आई। वह लड़ाई के खत्म होने पर वापस लौटने का आग्रह करती हुई वहां से चली गई। लेखिका ने भक्तिन और अपने संबंध को स्वामी सेवक का नहीं माना है। लेखिका के हृदय में भक्तिन के प्रति अपार स्नेह एवं सहानुभूति की भावना थी। भक्तिन धीरे धीरे लेखिका के साहित्यिक परिचितों से भी परिचित हो गई थी। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके आकार प्रकार से स्मरण रखती थी। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से यमलोक के समय डरती थी। कारागार से यानी जेल से ऐसे डरती जैसे कोई यमलोक हो। वह ऊंची दीवार देख बेहोश हो जाया करती थी। इसी स्वभाव के कारण भक्तिन को लोग लेखिका के बार बार जेल जाने की बात बताकर चिढ़ाया करते थे। लेखिका के जेल जाने पर वह उनके साथ सामान बांध चल पड़ती थी। वह लेखिका के साथ न जाने पर अपमानित भी हुआ करती थी। लेखिका ऐसा सोचती है कि जब मेरे लिए रहस्यपूर्ण बुलावा आ जाएगा जिसमें कोई कार्य करने का अवकाश नहीं मिलता, तब चिर विदा के उन अंतिम क्षणों में मेरे जीवन से जुड़ने वाली उस भक्तिन वृद्धा का क्या हाल होगा। इस प्रकार इस पाठ में लेखिका ने भक्तिन के संघर्ष, स्वाभिमान, प्रेम, सहानुभूति और कर्मठता का सजीव चित्रांकन किया है। रहस्यपूर्ण बुलावा यानी जैसे भी मृत्यु हो जाती है किसी की, उसको बोला रहस्यपूर्ण जीवन। चिर विदा यानी
जो है बहुत मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो उस समय भक्तिन का क्या हाल होगा, ये जो लेखिका है वो सोचती है। तो ये था पाठ आपका भक्तिन। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।